फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है सेंटेंसेस एंड देयर काइंड्स। इसका मीन्स है वाक्य एवं इनके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस। वाक्य की परिभाषा: शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट प्रकट करता है, वो अपूर्ण नहीं होता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है राहुल इज माई ब्रदर। राहुल मेरा भाई है। ठीक है, तो यह पूरा भाव स्पष्ट अर्थ प्रकट कर रहा है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल है ही गोज टू मार्केट। वह बाजार जाता है। यह भी पूरा भाव प्रकट कर रहा है, तो यही वाक्य है। वाक्य दो प्रकार से होते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट श्रेया है और श्रेया एक पत्र लिखती है, तो श्रेया के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वही, इसमें श्रेया ही सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार विधेय प्रेडिकेट, वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर माही है, माही प्लेस फुटबॉल, तो माही के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो फुटबॉल खेल रही है। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट हो गया और ये सब्जेक्ट है। और इस वाले एग्जाम्पल में ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कर्ता एवं विधेय के भाग। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकता है। एक से अधिक शब्द होने पर सब्जेक्ट मुख्यतः तीन भाग में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट में एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी शब्द होते हैं, परंतु अगर एक से अधिक शब्द होने पर सब्जेक्ट को तीन भागों में बांट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पहला डिटरमाइनर है, दूसरा क्वालिफायर और तीसरा मेन वर्ब या हेड वर्ब। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर की परिभाषा: जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले दो शब्दों का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले दो शब्दों का प्रयोग होता है, तो पहला शब्द डिटरमाइनर होता है। ठीक है, पहले शब्द को डिटरमाइनर कहते हैं तथा दूसरा शब्द क्वालिफायर होता है। अब क्वालिफायर की परिभाषा देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ क्वालिफायर: जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है तो उस शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। राइट, एग्जाम्पल है सम बॉय हैव बीटन हिम। तो इसमें पहला शब्द है क्वालिफायर, क्योंकि इसमें पहले से ही परिभाषा में देखे हैं, और ये बॉयज मेन वर्ब है और हैव बीन बीटन हिम, तो ये प्रेडिकेट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है ए ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू स्कूल। एक सुंदर लड़की मंदिर जाती है, तो यहाँ पर ए जो है ये डिटरमाइनर है और ये ब्यूटीफुल ये क्वालिफायर है और गर्ल मेन वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब है और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि एक सुंदर लड़की मंदिर जाती है। और ये गोज टू टेम्पल ये प्रेडिकेट है। ठीक है गाइस, हम ये टॉपिक यहीं तक हम पढ़ते हैं। अब हम कल वीडियो
में पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट एंड पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। पार्ट 2 में हम प्रेडिकेट के प्रकार भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।